मैकाले लिखता है कि आने वाले वक्त में भारतीय समाज शरीर से हिंदुस्तानी होगा, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो एक अंग्रेज की होगी। आज वही सब सामने परिलक्षित होता दिखाई दे रहा है। सनातन आस्था के सबसे बड़े केंद्र तिरुपति बालाजी के प्रसादम में गाय और सुअर की चर्बी की मिलावट का मामला अत्यंत निंदनीय और गहरा षड्यंत्र है। सेकुलरिज्म का रोग नेताओं से अधिक पॉलिटिकल करेक्टरनेस का भूत शायद हिंदू समाज पर हद से ज्यादा हावी है। अफसोस यह है कि इस समाज को चुनाव ही नहीं लड़ना है, फिर भी विदेशी शिक्षा के जो संस्कार है वो इस कदर घर कर चुके हैं कि इस गंभीर से गंभीर मामले का भी सरलीकरण करने के हम अभ्यासी हो चुके हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का पौरुष और बलिदान ही था कि गुरु गोविंद सिंह जैसे तपस्वियों ने अपने 2 पुत्रों की बलि वेदी पर जाते हुए भी धर्म नहीं बदला। बंदा बैरागी जिनके पुत्र का सीना चीरकर उसके धड़कते हृदय को खाने पर मजबूर किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मतांतरण स्वीकार नहीं किया। ऐसे बलिदानियों के बदौलत आज भी यह समाज सनातन है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। गुरुकुल पद्धति को तहस नहस कर कॉन्वेंट शिक्षा की पद्धति की नींव रखी थी लॉर्ड मैकाले ने। उसने ऐसा क्यों किया, यह शायद इतिहास की बात है। वर्तमान में भी उसका कितना असर पड़ रहा है यह सीखने और समझने की जरूरत है। उसके द्वारा लिखे गए पत्रों से इस बात का खुलासा होता है कि अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से वह भारतीय समाज में कौन से बीज बो रहा था, जिनकी फसल निकट भविष्य में आनी ही थी, लेकिन वो आज भी दिख रही है, वो आज सामने स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। मैकाले लिखता है कि आने वाले वक्त में भारतीय समाज शरीर से हिंदुस्तानी होगा, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो एक अंग्रेज की होगी। आज वही सब सामने परिलक्षित होता दिखाई दे रहा है। सनातन आस्था के सबसे बड़े केंद्र तिरुपति बालाजी के प्रसादम में गाय और सुअर की चर्बी की मिलावट का मामला अत्यंत निंदनीय और गहरा षड्यंत्र है। यह सनातन आस्था पर गहरी चोट करता है, बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन यह है कि ऐसे घृणित मामले पर समाज के उस बड़े तबके से विरोध के जो स्वर उठने चाहिए थे वह नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही मसले पर हिंदू समाज की क्या प्रतिक्रिया थी इतिहास में, वह जानने लायक है। वर्ष 1857 में एक अफवाह उठी थी जिसके पुख्ता प्रमाण नहीं है कि अंग्रेज कारतूसों में चर्बी मिलाते थे। इस एक अफवाह पर हिंदू समाज में पूरी क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। तब की क्रांति की तुलना वर्तमान मामले से कर लेते हैं। तिरुपति बालाजी प्रसादम में चर्बी वाली बात लैब टेस्टिंग में प्रमाणित हो चुकी है। बावजूद इसके हिंदू समाज में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। सेकुलरिज्म का रोग नेताओं से अधिक पॉलिटिकल करेक्टरनेस का भूत शायद हिंदू समाज पर हद से ज्यादा हावी है। अफसोस यह है कि इस समाज को चुनाव ही नहीं लड़ना है, फिर भी विदेशी शिक्षा के जो संस्कार है वो इस कदर घर कर चुके हैं कि इस गंभीर से गंभीर मामले का भी सरलीकरण करने के हम अभ्यासी हो चुके हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का पौरुष और बलिदान ही था कि गुरु गोविंद सिंह जैसे तपस्वियों ने अपने 2 पुत्रों की बलि वेदी पर जाते हुए भी धर्म नहीं बदला। बंदा बैरागी जिनके पुत्र का सीना चीरकर उसके धड़कते हृदय को खाने पर मजबूर किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मतांतरण स्वीकार नहीं किया। ऐसे बलिदानियों के बदौलत आज भी यह समाज सनातन है। एक समाज के तौर पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज कई तरह के खतरों की आहट है। आज के समय में भी ताड़का और पूतना ये राक्षसी जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें निगलना चाहती हैं। एक का औजार हथियार और दूसरे का प्यार। फिलहाल पूतना वक्ष में विष लपेट कर निकली है मातृत्व के दिखावे के साथ। वक्त है अभी भी चेत जाने का, विरोधी स्वर बुलंद करने का, अन्यथा आने वाला जो वक्त है वह यह अवसर भी छीन लेगा। सेकुलरिज्म का जो रोग है वो दीमक बनकर खा रहा है। अब सेकुलर नहीं मुखर होने की मांग कर रहा वक्त आपसे और हमसे। यहाँ रूसी विचारक लियोन ट्रॉट्स्की का एक विचार जो है वो प्रासंगिक है। यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन वॉर बट वॉर इज इंटरेस्टेड इन यू। मतलब समाज में कुछ भी सड़गल रहा हो, कुछ अनैतिक हो रहा हो और आप यह सोचकर बैठ जाएं कि उसका जो प्रभाव है वो आप तक नहीं होगा, यह बेहद मूर्खतापूर्ण है। आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है आप उसकी चपेट में परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर आएंगे ही, यह बात जो है वो निश्चित है। आप भले ही किसी से जलन न रखें, उन्हें नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन कुछ विचार, कुछ धाराएं हैं जो आप पर आघात करने को आतुर है। इसलिए सावधान हो, सतर्क रहें और सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि एकजुट रहें।